हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम आपको लेक्चर देंगे। तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के विषय में आपको बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, उसकी क्या पहचान होती है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर प्रेजेंट ही लिखा हुआ है। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। कंटीन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार चलने वाला। टेंस मतलब काल। तो जो लगातार काम होता है, जिस काल में निरंतर काम होता है, इसमें लिखा है इन वाक्यों में काम जारी रहता है तथा वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो यदि आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, जो हमारा हेल्पिंग और इसमें दिया गया है इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में इज, आर, एम मेन वर्ब में आईएनजी है इंग्लिश में, तो निश्चित रूप से वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। चलते हैं आगे। देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। इसको भी बनाने के नियम हैं। अफर्मेटिव को हम साधारण वाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना तो नहीं शब्द होता, ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होता, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसको बनाने के क्या नियम है, नीचे देखें। रूल नंबर 1 दिया गया है। ही, सी, इट तथा एकवचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल देखें, रूल नंबर 2। अगर ही, सी, इट एकवचन करता है तो इज आएगा, इज। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, यू, वी, दे या अन्य कोई भी प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ देख लीजिए आर का प्रयोग होता है। और रूल नंबर 3 जो है, उसमें आई के साथ एम लगाते हैं। अगर एकवचन करता है तो इज, प्लूरल नंबर करता है तो आर, और अगर आई हमारा सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग करेंगे। इसको बनाने के लिए एक फार्मूला हुई, एक सूत्र, एक क्रमबद्धता, जिसके माध्यम से सेंटेंस को सार्थक बनाया जाता है। सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है, वह एक गीत गा रही है। तो इसमें वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, गीत ऑब्जेक्ट, गा रही है मेन वर्ब हुआ। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग बन गया, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देंगे, वे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ देखो, वे प्लूरल नंबर है तो दे आर गोइंग टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, आई, पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, हूँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आई एम और राइट मेन वर्ब है, जिसमें आईएनजी लगा दी गई है। आई एम राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस बन गया। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें या तो इसको हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इस
यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं। और उसको भी बनाने का एक फार्मूला दिया गया है, एक क्रमबद्धता है। सबसे पहले हम लाएंगे वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आएंगी, फिर वही ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और वही सेंटेंस जो पहले हमने बनाया था अफर्मेटिव में, वह एक गीत गा रही है, यहाँ पर हो गया वह एक गीत नहीं गा रही है, इसको नेगेटिव कर दिया गया है। और इसको जो बनाया गया है उसको सी इज नॉट, इज जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगा दिया गया है। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट आ गया है। उसी सेंटेंस को वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें भी हेल्पिंग और आर के बाद नॉट आ गया है। दे प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आया है वो आर प्लूरल नंबर का है। तीसरा सेंटेंस देखें, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस पूरा बन गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य। और इसका भी रूल है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हम एक फार्मूला लगाएंगे। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आया तो हमें क्या करना है ये बताया गया है। सबसे फार्मूला देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईजी उसमें जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क ज़रूर ही लगेगा। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। तो हमारा जो सेंटेंस है देख लीजिए, क्या वह एक गीत गा रही है, यहाँ पर क्या देख लीजिए पहले है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये। और जैसे ही क्या पहले आता तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग और लाना, जैसे कि सूत्र में भी समझाया गया है। तो इज आ गया, इज क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर है वह सी, वह की अंग्रेजी सी है, स्त्रीलिंग के लिए अगर पुल्लिंग होता वह तो ही आता। तो सी इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला सेंटेंस, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, इसमें भी क्या पहले आया है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वे है, दे, ये प्लूरल नंबर है, तो आर दे गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। तीसरा सेंटेंस, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें भी क्या पहले आया है, तो सब्जेक्ट आई है, इसके अनुसार एम आएगा, अकॉर्डिंग टू आई एम इज यूज्ड, सो एम आई राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। और हमारा ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसका पहला पार्ट समाप्त हुआ। अगला रूल देखें, ये पहला रूल था। अगला रूल है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। अब सबसे पहले जान लें प्रश्नवाचक शब्द होते कौन से हैं, जैसे कब, कहाँ, कौन, क्यों, ये आते हैं अगर, तो निश्चित रूप से हम जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हाँ, तो ये हम बता रहे थे कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब उसी क्रम में, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
और फिर अदर वर्ड, और देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सेंटेंस हमारा है वह गीत कहाँ गा रही है। देखिए यहाँ पर कहाँ ये शब्द आया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। और ट्रांसलेशन जैसे ही करेंगे तो इस कहाँ की अंग्रेजी वेयर जो होती है उसको सबसे पहले लाएंगे। आ गया देखिए वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वेयर इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आएगा जी। वे स्कूल क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्यों शब्द है, ये इंट्रोगेटिव है तो क्या हो गया, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती, वाई आर दे गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। तीसरा, मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कैसे, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसके लिए सबसे पहले हम लाएंगे हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। अगला हमारा रूल आता है, यदि हमारे सेंटेंस में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज आदि शब्द आए हों तो उससे संबंधित नाउन भी आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हाउ मच किसके साथ आता, हाउ मैनी है ये, हाउ मैनी मतलब जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन नापतौल की जो वस्तु होती है उनके साथ प्रयोग किया जाता है। और इसका भी फार्मूला दिया गया, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, उससे संबंधित नाउन, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस उससे संबंधित नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। इस क्रम में ही शब्दों को लगाना है। उदाहरण के लिए, कितनी लड़कियां गीत गा रही हैं, कितनी लड़कियां गीत गा रही हैं। यहाँ पर कितनी की अंग्रेजी, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, कितनी अंग्रेजी का हाउ मैनी, उससे संबंधित जो नाउन है वो गर्ल्स है, तो हाउ मैनी गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था वो समाप्त हुआ। और होमवर्क के रूप में जो 4 सेंटेंस हैं इनको हमें एक सेंटेंस के 4 वाक्य बनाना है और इस तरीके से 4 के 16 सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो दूसरा नेगेटिव में मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ। ऐसे ही तुम चाय पी रहे हो, तुम चाय नहीं पी रहे हो, क्या तुम चाय पी रहे हो, तुम चाय कहाँ पी रहे हो। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में क्यों खेल रहे हैं। अगला है, बड़ा इमेज बना रहा है, बड़ा इमेज नहीं बना रहा है, क्या बड़ा इमेज बना रहा है, बड़ा इमेज कब बना रहा है। इस तरीके से एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस जैसे कि हम बनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ा इजी तरीका है और इसको करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।